हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आइए मेरे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। और हम जो प्रश्नावली कर रहे हैं, कक्षा 10th का मैथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो कक्षा 10th के मैथ में हम प्रश्नावली 3.2 हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने आपके पहला और दूसरे खंड के सवाल हमने कर लिए हैं। तो तीसरे खंड पर हम आते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पूछ रहा है। तो उसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, पहले रेखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनमें कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल करना है। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हमने आपको बताते चले आ रहे हैं कि किस तरह से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करते हैं सवाल को। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, खंड तीसरे का पहला सवाल में बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना ठीक है, दो संख्याएं, पहले हमने दो संख्या मानी। वो कौन कौन सी मानी? एक एक्स मानी और एक हमने वाई मानी। ठीक है, तो जितना सवाल में पूछा जाता है उतना ही हम लिखते जाएंगे कि दो संख्याओं का अंतर क्या कह रहे हैं? 26 है। दो संख्याओं का अंतर, तो ये अंतर क्या होता है? जैसे अंतर का मतलब होता है माइनस से, कि उन दोनों में अंतर क्या है। तो माइनस का चिन्ह, जैसे दो संख्या है हमारी एक्स और वाई, इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है हमारा? एक्स माइनस वाई बराबर आपका 26 है। तो समीकरण एक बन गई। फिर आगे कह रहा है कि एक संख्या, मतलब एक संख्या मान लो कि एक्स संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। तो दूसरी संख्या की तीन गुनी, तो दूसरी संख्या हमारी क्या थी? हमारी वाई थी। और ये जो संख्या हमारी पहली संख्या, इस संख्या की पहली सी तीन गुनी है। तो हमें क्या करना? दोनों को बराबर करना होगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें तीन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो संख्या है पहली वाली, ये दूसरी संख्या से पहले ही तीन गुनी है, अर्थात पहली तीन गुना अधिक है। तो हमें दोनों को बराबर करना है, तो हमें क्या करना होगा? दूसरी संख्या में तीन से गुणा करनी होगी। क्या करनी होगी? गुणा करनी होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो ये समीकरण बन जाएगी आपकी एक्स माइनस 3y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब ये दो समीकरण बन गई। अब यहां से हमको x और y के हमको मान निकालने हैं। वही बात आ गई, यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर वही क्या आएगा हमारा 3y। इस x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर समीकरण हमारी क्या है? पहली आपकी एक्स माइनस वाई बराबर 26। एक्स का मान ये 3y रख देंगे यहाँ, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में y गया माइनस का, तो कितने बच जाएंगे आपके? 2y बराबर 26। यहाँ से y का मान कितना जाए आपका? दो से कितनी बार गया आपका? 13 बार। तो y का मान कितना है आपका? 13। कितना है आपका? 13। अब यहाँ से अगर हमको x का मान निकालना, तो x बराबर कितना दे रखा आपका? 3y। बस यहाँ y का मान आपका इसमें रख दो, इसमें आपकी समीकरण नंबर 2 में। तो आपका निकल जाएगा, अगर x बराबर कितना आपका 3y है, तो बस इसमें x बराबर जो है 3 गुणा y का मान कितना आपका? 13। तो x बराबर कितना है? 13 या 39। तो हमारे जो दो चर के जो मान आए x और y के, x का मान 39 आया और y का मान 13 आया। तो ये हमने किस विधि के द्वारा करा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने दोनों चरों x और y के मान हमने निकाले हैं। तो ये सवाल आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से मैंने इक्वेशन बनाई थी, दोनों सरल रेखीय समीकरण बनाया और इन्हें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा मैंने x और y दोनों चरों के मान निकाले, जिसमें x का मान 39 आया और y का मान कितना आया? 13 आया। तो चलते हैं आगे। आई होप आप समझ गए होंगे इस सवाल को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सेकंड सवाल है और देखते हैं क्या पूछ रहा है कि दो संपूरक कोणों में
दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब आया इसमें क्या, दो संपूरक कोण, ये आपको जानना होगा कि संपूरक कोण कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है, अगर दो कोणों का योग, अर्थात मान लीजिए कोण x प्लस कोण y बराबर, उन दोनों कोणों का योग कितने डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अर्थात अगर दो कोण दे रखे हैं और उनके दोनों कोण का योग अगर 180 है, तो वो कोण कैसे हैं, आपके संपूरक कोण है। कैसे हैं, आपके संपूरक कोण है। एक होता है, जब आपकी बात आई है संपूरक कोण की, तो एक होता है पूरक कोण। क्या होता है आपका, पूरक कोण। यहाँ बता देते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो पूरक कोण से सवाल पूछ ले। तो पूरक कोण का जो होता है वो योग होता है, दो कोणों का योग होता है पूरक कोण में आपका 90 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं, और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से सवाल पूछ रहा है। तो आइए जानते हैं। वो कह रहे दो संपूरक कोणों में, तो पहली समीकरण तो आपकी यही बन जाएगी कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। दो कोणों का योग कितना आपका 180 डिग्री हो गया, संपूरक कोण हो गए। ठीक है, संपूरक कोण की वजह से पहले इक्वेशन बन गई। और दूसरी समीकरण में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है, हमने बड़ा कोण क्या मान लिया, आपका x माना। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से, छोटा कोण आपका y माना। तो छोटे कोण से पहले से कितना डिग्री अधिक है, आपका 18 डिग्री अधिक है। पहले से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण को जब बराबर करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको 18 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोण पहले से ही कितना है, 18 डिग्री अधिक है। तो जितना डिग्री ये कोण अधिक है उतना ही डिग्री हमको छोटे कोण में जोड़ना होगा, तभी तो बड़े कोण के बराबर होगा छोटा कोण। तो हमने दोनों कोणों को बराबर हो गए। अब देखते हैं यहाँ से समीकरण बन जाएगी आपकी x, y को बाईं ओर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा और बराबर 18 डिग्री। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको किससे हल करना, आपके वही प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमको x और y का मान निकालना है। तो यहाँ से अगर हम x का मान देखते हैं तो यही x का मान वही आएगा, आपका x बराबर आ जाएगा y प्लस 18 डिग्री। इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी ये है, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे y प्लस 18 डिग्री और प्लस y और बराबर 180 डिग्री। y दोनों प्लस के हैं तो ये 2y हो जाएगा, तो प्लस 18 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। तो 2y बराबर 180 डिग्री, और ये प्लस के 18 डिग्री को दाईं ओर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, बराबर के दूसरी ओर ले जाते हैं। तो यहाँ से आगे आपका 2y बराबर 180 से में 18 घटाएंगे तो यहाँ से 10 में से 8 गए, आपके 2 बच गए। यहाँ 7 में से 1 गया तो 6 बच गया, और ये 1 के नीचे 1 बचा। तो y बराबर आपका आ गया 162/2। तो y बराबर निकल कर आएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकना 2, तो 81 डिग्री। अर्थात जो आपका, क्योंकि y हमने क्या माना, छोटा कोण माना, तो ये छोटा कोण कितना आ गया आपका, छोटा कोण हमने क्या माना था y, ये कितना आ गया आपका 81 डिग्री। ठीक, अब इस y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो y का मान है हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारी ये है, ठीक है, ये समीकरण 2 है, बस y का मान यहाँ पर रख देंगे, हमें x का मान निकल जाएगा, x बराबर y प्लस 18, ये समीकरण नंबर 2 है। तो x बराबर आ जाएगा y का मान 81 प्लस 18 डिग्री। तो x का मान
8 और 1 9 और 8 और 1 9 अर्थात 99 डिग्री। कितना है आपका 99 डिग्री। अब आप देखोगे, देखो क्या बोल रहा था सवाल में, तो बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक था 18 डिग्री। अब देखो छोटा कोण कितना है 81, ये कितना है 99। तो 99 से अगर हम 81 घटाएंगे, 9 से 1 कितना बचा आपका 8, और 9 से 8 कितना बचा आपका 1, तो कितने डिग्री अधिक होया 18 डिग्री अधिक होया नहीं होया बड़ा कोण। तो यही सवाल में बोल रहा था पहले, हमारे जो दो कोण निकल कर आए वो एक्स का मान बड़ा कोण 99 डिग्री आया और जो छोटा कोण आया वो आपका 81 डिग्री आया। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आगे भी इसी तरह से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा और आप देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने कार्य पर निरंतर लगे रहिए। बाय।